तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 110 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। तो भाई लोग आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीहो को, जो कि एक अखंड बेवकूफ इंसान है। हम देखते हैं जीहो ने एक नया बैग लिया होता है जो कि एक लिमिटेड एडिशन होता है और जीहो अपना ये बैग दिखा के बहुत ही हीरो बन रहा होता है बाकी स्टूडेंट्स के सामने। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं वो बैग देख के, ओ भाई ये तो लिमिटेड एडिशन है वाइप का, इस तरह के बैग्स मार्केट में ज्यादा नहीं है, तुमने ये खरीदने के लिए काफी सारे पैसे दिए होंगे। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरी और ज्यादा तारीफ करो, मैं तुमसे एक अलग ही लेवल पे हूँ और जो मेरे दोस्त हैं वो भी उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे मैं हूँ। और हम देखते हैं जीहो के पीछे जे और हमारा डैनियल खड़े होते हैं। और यार जो क्लास की लड़कियां होती है वो डैनियल और जे की तरफ देख रही होती है, तो जो हमारा जीहो बेवकूफ होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ओह मुझे ये महसूस हो रहा है लड़कियां मेरी ही तरफ देख रही हैं। लेकिन इसके बाद जीहो इन लड़कियों की बातें सुनता है, ये लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। वो उस तरफ देखो, वहाँ पे डैनियल और जे हैं। डैनियल सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, और मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, हम तीनों साथ में ही खड़े हैं। अच्छा अब मैं समझा लड़कियां मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हैं, क्योंकि इन दोनों ने जो ब्रांड्स पहने हैं वो उससे अलग है जो मेरे पास है। ये दोनों हमेशा महंगे महंगे ब्रांड्स पहन के रखते हैं, ये दोनों चांदी का चम्मच मुंह पे लेके पैदा हुए हैं। इनके ब्रांड्स देख के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। तुम्हें पता भी है मुझे ये एक बैग खरीदने के लिए कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई है, तो इन दोनों को क्या पता होगा कि मेहनत करना क्या होता है। और यार असल में जो जीहो होता है ना, उसने भी बिना मेहनत कुछ भी मेहनत करे ये बैग खरीदा होता है। इसने अपनी मदर से गिड़गिड़ा के बैग के पैसे मांगे होते हैं। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो जे को कहता है, हे जे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसके बाद जो जे होता है वो भागता हुआ डैनियल के पास जाता है। लेकिन जब जे डैनियल के पास जा रहा होता है तो उसकी जेब से उसका पर्स गिर जाता है और ये पर्स जीहो देख लेता है। जीहो अपने मन में सोचता है जे सच में अनाड़ी है, भागते भागते उसने अपना पर्स ही गिरा दिया। डैनियल ने जे को अपनी मदद करने के लिए बुलाया और ये देख के जो जे था वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। लगता है जे डैनियल को काफी पसंद करता है। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो जे को आवाज मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है, एक सेकंड जरा रुको, क्यों ना जे को थोड़ा परेशान किया जाए। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है जब जे कोई सामान खरीद रहा होगा तो उस समय उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उस वक्त वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं आके उसको उसका पर्स दूंगा और जे मुझसे खुश होके कहेगा कि तुम्हें क्या लेना है जीहो, तुम्हें जो भी खरीदना है वो तुम खरीद लो। और डैनियल कहेगा कि जे कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें और कुछ भी लेना है तो ले लो। लेकिन एक मिनट, जो डैनियल है वो जे की भाषा कैसे समझता है। खैर छोड़ो, लेकिन जब अभी जे पैसे देने के लिए जाएगा, जब वो कुछ खरीदेगा तो सबके सामने जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। तो इसके बाद जो जे होता है वो डैनियल के साथ कैंटीन में कुछ खरीदने के लिए जाता है। इसके बाद जो कैंटीन वाला बंदा होता है वो जे को कहता है, तुम्हारे $21 हो गए हैं पूरे। तो अब जो हमारा जे होता है वो अपनी जेब में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, और ये देख के जो जीहो होता है वो अपना दिल थाम के बैठ जाता है, क्योंकि अब उसको देखना होता है कि जे के पास जब पैसे नहीं होंगे तो कितना मजा आएगा उसका चेहरा देखने में। लेकिन यार जो हमारा जे होता है ना वो पेमेंट अपने मोबाइल से कर देता है, और जो हमारा जीहो होता है ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जीहो सोच रहा होता है इसने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दी, ये सारी बेवकूफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो जीहो होता है वो आराम से वॉशरूम में बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इसमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, क्या मुझे उसका पर्स वापस कर देना चाहिए। और जब जीहो होता है वो ऐसे ही सोचते सोचते जे का पर्स भी चेक कर रहा होता है। वो देखता है, अरे ये क्या है, एक डॉग की पिक और ये है एक कॉफी कार्ड। लेकिन तभी अचानक से जीहो की नजर जिस चीज पे पड़ती है उस चीज को देख के जीहो हैरान हो जाता है। जीहो अपने मन में कहता है कि ये क्या है, ये
$10,000 का चेक। आखिर किस स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे होते हैं? सच में जे के पास सब कुछ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या मुझे ये पर्स उसको सीधा वापस कर देना चाहिए, या मुझे उसको ये कहना चाहिए तो सॉरी, मैं तुम्हें ये वापस करना भूल गया था? लेकिन एक सेकंड, मैं उसको सॉरी क्यों कहूंगा, बल्कि उसको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मैं चुपचाप से जाके जे के पीछे से चुपचाप से उसकी जेब में इस पर्स को रख दूंगा और जे को पता भी नहीं चलेगा। तो इसके नेक्स्ट सीन में जो हमारा जीहो होता है वो जे का पीछा कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जे की लेफ्ट वाली पॉकेट अभी पूरी तरह से खुली है, मैं इस पर्स को चुपचाप से उस पे रख देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से जे के सामने 3 मधुमक्खियाँ आ जाती हैं जो जे को बस काटने ही वाली होती हैं। लेकिन यार जो हमारा जे होता है ना, वो इतनी फास्ट उन मधुमक्खियों पे हमला करता है। ये देख के जो हमारा जीहो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं ऐसे चुपके से इसकी जेब में ये पर्स नहीं रख सकता। तो यार जीहो का जो ये वाला मिशन होता है वो फेल हो जाता है। इसके बाद जीहो दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है। जीहो देखता है जो जे का बैग होता है वो क्लास में ही रखा होता है और इस वक्त क्लास में कोई भी नहीं होता, तो इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया, मैं चुपचाप से इस पर्स को जे के बैग में रख दूंगा। इसके बाद जो जीहो होता है वो जे के बैग को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उससे खुल नहीं रहा होता। जीहो कह रहा होता है, ये साला खुलता कैसे है, आखिर ये खुलता कैसे है? और जो जीहो होता है वो आखिर में हार मान जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह का बैग है? तो इसके बाद जो हमारा जे होता है वो क्लास में आता है और अपने बैग पे अपना अंगूठा लगाता है और उसके फिंगरप्रिंट से वो बैग खुल जाता है। और ये देख के जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये किस तरह का बैग है, आखिर इस तरह का बैग कौन रखता है अपने पास? और यार जीहो बेवकूफ का ये वाला मिशन भी फेल हो जाता है। तो इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो तीसरी कोशिश करने की सोचता है जे का पर्स वापस करने के लिए। जीहो देखता है जो जे है वो अभी अपने घर जा रहा है और इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बस सीधा जाके जे से माफी मांग लूंगा और उसको ये पर्स दे दूंगा। मैं कहूंगा कि जे तुमने ये पर्स गिरा दिया था और मैं तुम्हें इसे वापस करना भूल गया था। मैं जे के पास बिल्कुल ऐसे चल के जाऊंगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। तो यार जो जीहो होता है वो जे के पास जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारा जे होता है वो अपनी बाइक उठाता है, बाइक में बैठता है और वहाँ से गोली की रफ्तार से निकल लेता है। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इस बंदे के पास बाइक भी है? तो यार जो जे होता है क्योंकि वो यहाँ से चला जाता है, अभी हमारा जीहो अकेला पैदल पैदल घर जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि मैं जे से ज्यादा बात भी नहीं करता तो इसलिए मेरे पास उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो $10,000। ऑफ कोर्स मैं कल दोबारा से स्कूल जाऊंगा और जब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं उसकी बेंच में जाके उसको ये पैसे और उसका पर्स दे दूंगा। लेकिन तभी जीहो के पीछे से कुछ बंदे आते हैं और ये बंदे वही होते हैं जो जीहो से हमेशा पैसे उधार मांगते रहते हैं जुआ खेलने के लिए। इसके बाद इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है, ओए ढक्कन, घर जा रहा है क्या? ला मुझे कुछ पैसे दे, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। जीहो इसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, अरे नहीं यार, दोबारा से ये अब तक जुआ खेल रहा है। जुए खेलने वाले लोग सच में बहुत ही बेकार इंसान होते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे पैसे हैं वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको पैसे दे देता हूँ। तो इसके बाद जो जीहो होता है वो अपने नए बैग से पैसे निकाल के इस बंदे को दे ही रहा होता है, लेकिन तभी ये बंदा देखता है जो जीहो का बैग होता है वो एक लिमिटेड एडिशन का बैग है और वो उसको कहता है, ओ वाह ढक्कन, तेरे पास इतना बढ़िया लिमिटेड एडिशन का बैग है, चला हम दोनों आपस में अपने अपने बैग बदल लेते हैं। इसके बाद जो जीहो होता है वो अजीब सा चेहरा बना के कहता है, क्या? इसके बाद ये बंदा कहता है, क्या तू बैग नहीं बदलेगा? क्या दो दोस्त आपस में अपने बैग भी नहीं बदल सकते? और यार ये जो बंदा होता है वो जीहो का बैग लेके यहाँ से चला जाता है और इस बंदे के साथ वाले बंदे इसको कह रहे होते हैं, तुम्हें उसको वो बैग देने की भी कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें उससे सीधा ये बैग ले लेना चाहिए था बस। तो ये बंदा अपने दोस्तों को कहता है, खैर जो भी हो, मेरा बैग वैसे भी खाली था। और यार अभी जो हमारा जीहो होता है ना, दोबारा से उसकी फटके 4 हो चुकी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, उसने मुझसे मेरा बैग ले लिया, लेकिन उस बैग के अंदर जे का वॉलेट था। अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए?
तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।